फैट को छोटे छोटे फैट में कन्वर्ट कर देता है, और इस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का छोटे स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ठीक है, इमल्सिफिकेशन इसे कहते हैं। अब जो पैनक्रियाज होता है ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से हैं वो, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो बचा कुचा प्रोटीन होता है ना उसको पेप्टोन्स या फिर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, और फैट लाइपेज आता है, फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है हमारी एमल्सिफिकेशन, और यहाँ तक आपका एब्जॉर्प्शन या फिर आप बोल सकते हो एसिमिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपने खाना पीना खा लिया, सब कुछ हो गया, अब जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो बॉडी से बाहर भी तो निकालनी है। वो मतलब जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, अनडाइजेस्टेड होता है फूड मटेरियल, अनवांटेड फूड मटेरियल जिसकी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो वो बड़े प्यार से उस सारे सब्सटेंसेस को लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि आपके फूड से जो भी वेस्ट है ना वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को एक्सेस में, मतलब बोल सकते हो कि 90% ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो इजेशन। ठीक है, अब एक बार हम इस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखना, ये है आपकी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब होता है माउथ। माउथ में आपके कौन कौन सी चीज़ें थी, आपका माउथ है, टीथ है, टंग है, सिलेवरी ग्लैंड है। ठीक है, ये ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद आता है आपका फेरिंक्स, जहाँ पे आपका वॉइस बॉक्स होता है। ये जो आपको फूड पाइप दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिसिस्टलिक मूवमेंट की हेल्प से जो खाना अपने मुंह के अंदर रखा था वो बहुत आराम से स्टमक तक पहुंच जाता है। ठीक है, स्टमक में आ गया। स्टमक के अंदर अब हमारा क्या होता है, जो भी फूड सब्सटेंस होता है HCl की वजह से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करता है। HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है ताकि प्रोटीन का ब्रेक डाउन स्टार्ट हो सके। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद वो खाना किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये बीच वाला पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी जगह होती है, जहाँ पर आपके खाने का कम्प्लीटली डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाज आता है और लीवर आता है। ठीक है, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। अब लीवर जो बाइल जूस सीक्रेट करता है वो सारा का सारा एक बार में यूटिलाइज थोड़ा ना कर लिया जाता है, वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, जिसे आप बोलते हो पित्त की थैली। ठीक है, गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट में बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है और आपके फैट को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है, जो आपकी फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स में। जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है और आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेशन करने के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो किस में चला जाता है, आपके ये जो लास्ट पार्ट आप देख रहे हो बड़े वाला, इसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको मैंने दो चीज़ें बताई थी कि फर्स्ट ये एक्सेस ऑफ वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, सेकंड अनवांटेड चीज़ें इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती हैं और स्मॉल और धीरे धीरे एनस की हेल्प से बॉडी से बाहर निकल जाती है। एनस हमारे बॉडी का, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होता है। इसी तरीके से हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर एंड होती है। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट डाइजेशन। डाइजेशन को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। ठीक है, ये आपकी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, सोचने अगर समझने बैठें तो ये कहने को ये एक टर्म लगती है, एक जैसा सुनाई देता है, लेकिन इनका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जो फर्स्ट क्या आता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है ना, कि आपने ऑक्सीजन लिया
एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसे हम बोलते हो ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जहाँ पर ब्रीदिंग का काम खत्म होता है वहीं हमारे रेस्पिरेशन का काम स्टार्ट होता है। रेस्पिरेशन को आप क्या बोलते हो? सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो भी आपने फूड सब्सटेंस खाया था ना, उसको सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, जिससे वो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें। और ये एनर्जी ऑब्टेन करने का काम भी कहाँ होता है? इनसाइड द सेल। इसलिए हम इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में होता क्या है कि हमारे जो सेल्स होते हैं ना, वो हमारे फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी। इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जो आपने फूड खाया था वो कौन सा था? लास्ट में हमें क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है। तो ऑब्वियसली हमारे जो सेल्स हैं वो किसका ब्रेक डाउन करना चाहेंगे? ग्लूकोज का। अब जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना, ये भी अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता कहाँ है? ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये सबसे सिंपल चीज़ है। ग्लूकोज कहाँ पे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क करना इसे। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज फर्स्ट किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट। अब यहाँ पे पायरुवेट भी लिख सकते हो और यहाँ पे पायरुविक एसिड भी लिख सकते हो, प्लस एनर्जी। ठीक है, अब रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जगह पर कम होती है और कुछ जगह पर बिल्कुल भी नहीं होती। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जहाँ पे रेस्पिरेशन अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है, ये इसको अगर हो तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन तो है लेकिन इनसफिशिएंट है, कम है, तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो तो ये इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, अब जो हमारा रेस्पिरेशन है, अगर आपने देखा होगा ऊपर 3 तरीके का आ गया है ये वाला, कि फुली ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट एंड एब्सेंस। इनके बेसिस पे हम रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का कब होता है? टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला राइट साइड वाला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, दूसरा ये कहाँ पर, इसकी साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तीसरा, इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप रिलीज कर देते हो एटमॉस्फेयर के अंदर, वाटर हो गया जिसे आप स्वेट की फॉर्म में रिलीज कर देते हो, और एनर्जी तो आपको सफिशिएंट मात्रा में मिलती ही मिलती है जिसको आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनारोबिक। एनारोबिक कौन सा पार्ट आ जाएगा आपका? ये बीच वाला, जिसमें इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो ये रेस्पिरेशन कहाँ होएगा? मसल्स के अंदर। ठीक है, ये कहाँ होता है? टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसका प्रोडक्ट क्या होता है आपका? सॉरी, ये वाला नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये वाला होता है जिसमें एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। प्रोडक्ट होता है इसका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। या फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है ना, अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होती है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही होता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? इसका अल्कोहल होता है, और यहाँ से आपका जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये भी आपका एनारोबिक में आता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन तो है लेकिन कम है। तो यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, अल्कोहल, 2 तरह के प्रोडक्ट आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मिलेंगे। इन दोनों ही पार्ट्स में एब्सेंस या फिर इनसफिशिएंट में जो एनर्जी होती है बहुत ही ज़्यादा
कम होती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर एक नया टर्म देखा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड कभी आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी मसल्स के अंदर एक क्रैम्प्स होने लगते हैं, आपको जकड़न फील होती है। ठीक है, जैसे अगर किसी को क्लास में पनिशमेंट मिलती है तो मैम क्या करती है, बच्चों को हाथ ऊपर करके खड़ा कर देती है। तो काफ़ी देर तक हाथ ऊपर रखने की वजह से क्या होता है, आपका जो शोल्डर का जॉइंट होता है ना, वहाँ पर आपको पेन होने लगता है। वो पेन किसकी वजह से होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से मसल्स फटीग होती है, फैटिक फील करती हैं वो। और क्या आपको क्या सा फील होता है? आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं, मतलब आपको पेन फील होता है मसल्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। ह्यूमंस में अलग होता है, प्लांट्स में अलग होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं लाइन बाय, इनको आप बोलते हो पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के यही तो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल मतलब कि नोज, नेसल पैसेज, नेसल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स, ब्रैंक्यूल्स, एल्वोलर और ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब एक बार इसको हम थोड़ा ओपन करके देख लें डायग्राम को। ये देखो, नेसल पैसेज, माउथ कैविटी, फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ पे होता है आपका? जो गला होता है ना, वहाँ गले में आपका जो आप बोल सकते हो वॉइस बॉक्स होता है, जिसे हम एप्पल, एडेमा ऑफ एप्पल भी बोलते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। ठीक है, ये ओव्यूला या फिर एपिग्लोटिस क्या है? ओव्यूला आपने देखा होगा, आपका अगर आप माउथ ओपन करके देखते हो ना, तो एक अपर साइड में एक छोटा सा स्किन जैसा आपको लटकता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम ओव्यूला कहते हैं। एपिग्लोटिस, यहाँ पर आपका एक स्फिंक्टर, एक ढक्कन प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारी जो नेक होती है ना, उसमें हमारी फूड पाइप भी होती है, जिसे आप ईसोफेगस कहते हो, और आपकी विंड पाइप भी होती है, जिसे आप सांस की नली भी कहते हो। तो खाना ईसोफेगस की जगह विंड पाइप में ना चला जाए, इसको कौन कंट्रोल करता है? एपिग्लोटिस। ये एक तरह का स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपका ये जो ट्रैकिया, ट्रैकिया का काम क्या होता है कि आपकी विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाए। ट्रैकिया को आप फील कर सकते हो, ये जो रिंग कार्टिलेज होती है ना, आप अपने गले में फील कर सकते हो कि आपको जो हड्डी से बना हुआ स्ट्रक्चर, जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है यहाँ पर, इसे ही हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया हमारे लंग्स में जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट के लिए लेफ्ट, राइट के लिए राइट हो जाती है। जो ये ट्रैकिया आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है? ब्रोंकीज के अंदर। ठीक है, 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गई ना, ये लेफ्ट वाली, ये राइट वाली। और ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो स्पंज जैसा स्ट्रक्चर, वो होते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकी है ना, लंग्स के अंदर जाके बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने एक प्लांट देखा है, प्लांट का जो स्टेम है वो हो गया आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया पहले नीचे जाके थोड़ी छोटी छोटी रूट्स में कन्वर्ट होता है ना, 2 रूट्स निकलती हैं, उन रूट्स को आप क्या बोलते हो? ब्रोंकी बोल सकते हो। फिर आप नोटिस करते होंगे कि जो रूट्स होती हैं ना, रूट्स के आगे पतले पतले हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर और निकल आते हैं ना, उन्हें आप बोलते हो ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ये आप देख रहे हैं बलून जैसे स्ट्रक्चर जो आपको राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, इन्हीं को आप बोलते हो एल्वोलर सेक या फिर एल्वोलाई। अब आपने ये जितनी भी कहानी ऊपर तक पढ़ी है ना, इसका सारा काम कहाँ होता है? एल्वोलाई के अंदर होता है। ठीक है, और ये डायफ्रागम इसकी हेल्प के लिए होता है, बीच में हमारा छोटू सा लंग हार्ट होता है। ठीक है, अब आप नेसल पैसेज और माउथ कैविटी की हेल्प से एयर को अंदर लेते हो, अंदर लिया, ट्रैकिया की हेल्प से वो गले की आपके लंग्स में आई, लंग्स में आके वो हाफ एयर इधर गई, हाफ एयर राइट वाले लंग में गई। ब्रोंकीज के बाद वो किस में जाती है? ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के बाद किस में चली जाती है एयर, ऑक्सीजन, आपके एल्वोलाई के अंदर। ठीक है, अब हम करते हैं कि एल्वोलाई के अंदर होता क्या है, यहाँ पर आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का। ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आती है, आपके टिश्यूज तक जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसी पैसेज के थ्रू बाहर चली जाती है। ठीक है, तो एल्वोलाई क्या होता है?
ये आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती हैं यहीं पर, ठीक है।